छात्रों, हम आपके लिए पीजीटी टीजीटी मैथ्स अलजेब्रा से क्लास लेकर आए हैं। 5वीं क्लास है थ्योरी ऑफ इक्वेशन की। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। द इक्वेशन एफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0 हैज़ डबल रूट अल्फा एंड अल्फा, देन अल्फा इज ए रूट ऑफ, अर्थात समीकरण एफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 के दो मूल अल्फा के बराबर है। तो अल्फा मूल है एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ एक्स प्लस एफ डैश वन डैश एक्स बराबर 0, एफ एक्स प्लस 10 बराबर 0। देखिए क्या करेंगे। समीकरण में एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है? एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे? डबल रूट, दो मूल अल्फा के बराबर हैं। देखो पावर कितनी है इसकी? 3। तो मूल कितने होंगे? 3। जितनी पावर होती है, घात होती है इक्वेशन की, इतनी ही उसके मूल होते हैं, रूट होते हैं। तो अल्फा 3 रूट हो गए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक अरे माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस, देखो ये ऐसे बनाइए, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -1 अपॉन एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1। तो माइनस से माइनस कट गया तो 1 आ गया ना। ये ऐसे है, ये समझ में आ गया। अब तो अब दो का मल्टीप्लाई करके देख लिखते हैं। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -8। एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1, तो कितना हो गया? -8 आ गया आंसर। समझ में आ गया। अब तीनों की गुणा, अर्थात अल्फा बीटा गामा। इसमें क्या होता है? जो अचर पद होता है ये लेंगे, माइनस अचर पद कितना है? 12, और एक्स क्यू का गुणांक 1, तो कितना आ गया? -12 आ गया। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। ये प्रश्न है, प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि दो मूल अल्फा के बराबर है, दो मूल अल्फा के बराबर है। तो जो अल्फा बराबर बीटा, दोनों को अल्फा अल्फा बराबर बीटा ये मान लिया, दो मूल वाले बराबर मान लिए। तो देखो क्या करेंगे, सभी को, तीनों को, जो 1 2 और 3 है, इनको दोबारा से पुनः लिखते हैं। तो कैसा होगा बोले? अब यहाँ पर देखो, ये होगा, यदि इसमें करते, इसमें करते पहले, तो अल्फ़ा, या इसे लेते हैं, फिलहाल हम लेते हैं ये -8 वाला। तो इसमें कैसे लगेंगे? देखो अल्फ़ा, और ये कितना? ये भी अल्फ़ा हो गया, प्लस अल्फ़ा और गामा, प्लस गामा और अल्फ़ा, और बराबर है ये -8। अब देखो अल्फ़ा अल्फ़ा क्या हो गया? अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस अल्फ़ा गामा गामा अल्फ़ा, तो ये कितना हो गया? दोनों अल्फ़ा हैं। तो क्या करें इसमें? ये हो गया 2 अल्फ़ा गामा बराबर -8 हो गया। अब यहाँ देखो इस वाले को, इसमें यदि हमने रखा तो अल्फ़ा प्लस गामा बराबर 1, और गामा बराबर कितना? 1। ये 2 अल्फ़ा हुआ, इधर लेके तो -2 अल्फ़ा, -2 अल्फ़ा। अब इसी चीज़ को यहाँ हम रखते हैं। तो ये देखो, यहाँ देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, और इसे 1 -2 अल्फ़ा, क्योंकि गामा बराबर 1 -2 अल्फ़ा था, बनाया हमारा, बराबर -8। समझ में आया ना। अब क्या करें? इसे खोलें, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा स्क्वायर और बराबर -8। 2
अल्फ़ा ये माइनस का है, ठीक है ना। दो दूनी चार हो गया, ये कितना हो गया, चार। इसे हम घटाएं तो माइनस के 3 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2 अल्फ़ा बराबर -8। या ऐसे कर सकते हैं, माइनस को प्लस कर दें 3 अल्फ़ा स्क्वायर, तो ये माइनस हो गया 2 अल्फ़ा, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को इधर लेके आते हैं, 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा और -8 बराबर 0। अब क्या करें, इसके हम कर लें फैक्टर। क्या करें, फैक्टर कर लें। जब फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 8, तो -8 × 3 = 24 गुणा आनी चाहिए, माइनस के दो जो, तो 6 × 4 = 24, 6 अल्फ़ा और प्लस 4 अल्फ़ा। 6 में से 4 गए तो माइनस के 2 अल्फ़ा, और 6 × 4 = 24 हो गया, -8 से 24 हो गया बराबर 0। नहीं, माइनस के 8 बराबर 0। दो दो के जोड़े बन गए। पहले में कॉमन क्या है, देखो 3 अल्फ़ा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, अल्फ़ा माइनस 3 दूनी 6 2, और यहाँ प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो अल्फ़ा माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। तो ये बने अल्फ़ा माइनस 2 कॉमन हो गया, यहाँ बचा 3 अल्फ़ा प्लस 4 बराबर 0। समझ में आ रहा है। यह इम्प्लाइज लगा दो, अल्फ़ा माइनस 2 बराबर 0, तो अल्फ़ा बराबर 2 आ गया, और 3 अल्फ़ा प्लस 4 बराबर 0। 3 अल्फ़ा बराबर -4 इम्प्लाइज अल्फ़ा बराबर -4/3, -4/3 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमने जो विकल्प में फैला, देखो इसका करें हम अवकलन। यदि अवकलन करते हैं तो कितना, देखो पहले लिख लेते हैं f(x) बराबर x³ माइनस x² माइनस 8x प्लस 12 ये दे रखा है। अब देखो यहाँ डैश एक बार, इसका मतलब है अवकलन डिफरेंशियल, यहाँ दो बार डिफरेंशियल हुआ है, ठीक है ना। यहाँ ये x नहीं है, सेकेंड होगा डिफरेंशियल। अब देखो इसका एक बार डिफरेंशियल करें हम, तो डिफरेंशियल क्या होगा, f'(x) 3 आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये होता है, देखो डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे x की पावर n है d/dx, तो ये हो गया n(x(n−1) ये होता है ना। तो इसी के अनुसार 3 x² हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 2x, और ये माइनस के 8, इतना आया डिफरेंशियल, समीकरण 1। अब इसमें ये जो मान आए हैं दोनों हमारे अल्फ़ा के मान आए हैं, तो एक तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा का मान 2, और ये किया आया है, इन मानों को इसमें रख दें, तो ये मान आए हैं भाई हमारे, देखो मान क्या आए हैं, अल्फ़ा बराबर 2, अल्फ़ा बराबर -4/3, रख के देखते हैं संतुष्ट करता है समीकरण को या नहीं। संतुष्ट करेगा तो सही है, यही बराबर 3 × 2 का वर्ग -2 × 2 -8, तो ये होगा 2 दूनी 4 और 4 थी 12 -2 दूनी 4 -8 0। संतुष्ट कर रहा है, बराबर 0 के आ गया ये, क्यों बराबर 0 ही तो है, तो ये संतुष्ट कर रहा है। F2, अब f' -4/3, इससे संतुष्ट करके देखें, तो 3 × -4/3 का स्क्वायर -2 × 4/3 -8, तो ये हो गया 3 गुणा माइनस के 4 × 16 हो गया, प्लस के 3 × 3 1 3 कट गया, -4 दूनी 8/3 -8/1। अब ये हो गया 16/3 -8/3 -8, तो 8 ये माइनस है या माइनस, तो -4 हो गया ये, अब -8। अब इनको देखो एक जगह करें हम, 16 में से 8 गया, 8 3 -8, और नहीं एक सेकेंड, यहाँ 9 आ गया यहाँ पे, और ये प्लस है, ध्यान दो ये प्लस है,
तो ये होंगे 9 एलसीएम आ गया यहाँ, 9 ध्यान दो 9 आ गया। तो 16 3 3 9, 16 3 48, 48 और 8 कितने आ गए? 49 50 51 52 53 54 55 56, 56। सुनो 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 सुनो, यहाँ सिर्फ 3 है तो 8/3 आ गया, तो यहाँ 3 ही तो है, ये 9 कहाँ है? तो 16 और 8 कितना हो गया भाई? दोबारा देखो यहाँ, 16 8 हो गया 24, 24/3 माइनस 8/1। अब 24 8 जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 24 माइनस 24, 8 से 24 होते हैं ना बराबर 0। तो ये भी संतुष्ट हो गया। अतः ये दोनों मान समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? तो देखो विकल्प जो बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखो, देखो दूसरा सवाल देखिए आपके सामने है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स क्यू स्क्वायर है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। आर अल्फा बीटा एंड गामा, द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज। अर्थात समीकरण एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा तथा गामा है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा? देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर दे रखा है ये 0, ठीक है ना। अब देखिए हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? कोफिशेंट, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर पी अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यू 1, तो माइनस पी हो गया। कितना हो गया? माइनस पी, सही है ना। अब देखिए इसी प्रकार पूछ क्या रहा है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ये पूछ रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, इससे निकाले ना हम। तो ये होगा भाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या होता है? ये होता है कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यू बराबर क्यू अपॉन 1 बराबर क्यू। आ गया आंसर ये। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। समझ गए। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न, समेशन ए स्क्वायर, ए है ये ए, बी माइनस सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू, अर्थात समेशन ए स्क्वायर बी माइनस सी बराबर है, इसमें से किसके बराबर है? देखिए चूंकि समेशन ए क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी तथा समेशन ए स्क्वायर क्या होगा? ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसलिए समेशन ए स्क्वायर बी माइनस सी, इसका मान क्या है? तो इसका क्या होगा? ए स्क्वायर और उसके साथ बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर, उसके साथ बी सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर, इसके साथ क्या होगा? ए माइनस बी। ये आंसर होगा। देखते हैं विकल्प में कौन सा मिलान हो रहा है इससे। तो जो विकल्प हमारा सी है, ये देखिए आंसर सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। स्क्वायर बी माइनस सी, इससे मिलाइए प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए, और यहाँ प्लस होगा प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है ना। इसमें भी थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, विकल्प सही है। तो हमारा विकल्प कौन सा? सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, इफ द रूट्स
ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 8 बराबर 0 आर इक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइन देन द वैल्यू ऑफ k। अर्थात यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx माइनस 8 बराबर 0 के मूल समान और विपरीत चिन्ह वाले हों तब k का मान क्या होगा? 0, -2, 4 और 8। देखिए ध्यान दो, इसमें कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल समान और विपरीत चिन्ह वाले हों। माना समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, माना जो समीकरण दे रखा है उस समीकरण के मूल हमने मान लिए कि अल्फा तथा के मूल समान और विपरीत चिन्ह वाले। बीटा नहीं होगा, समान ही होगा अल्फा, लेकिन विपरीत, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है ना, प्लस का माइनस, विपरीत चिन्ह वाले कह रहा है। देखिए इसलिए मूलों का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ठीक है ना। अब देखिए भाई, मूलों का योग अल्फा माइनस अल्फा हो गया और -x का गुणांक क्या है? इक्वेशन क्या है हमारी? ये है, तो x का गुणांक क्या है? k, तो -k हो गया। x² का गुणांक कितना है? 2 हो गया, ठीक है ना। ये तो 0 हो गया। -k/2 एम्प्लाइज k बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर आ गया। तो देखिए विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? विकल्प जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना। तो छात्रों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और अन्य एसएससी की क्लासें देख सकते हैं। ट्रिकी जीएस दे रखी है, क्लास प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिकी जीएस की, ठीक है, बेस से समझाया गया है। और ऐसे भाई बहन जिनके छोटे भाई बहन हैं जो यूपी बोर्ड में हैं, उनके लिए 10, 11, 12 मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश क्लासें हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई हैं, देखें। और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें।